नमस्कार शिक्षक भाई और बहनों, शिक्षण योजना के साथ उपस्थित हूँ और यह शिक्षण योजना इतिहास विषय की है। जैसा कि ये आपको बता दूँ कि ये शिक्षण योजना डिमांड पर है। इसको हमारे शिक्षक भाई श्री रामावतार सिंह जी ने कहा था बनाने के लिए 2 फरवरी 2023 को, और आज 3 फरवरी 2023 को मैंने इसको बनाया है और इसको अपलोड कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले आप कॉलम खींचेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण, कालांश और यहाँ पर समय। तो डेट अपनी सुविधा के अनुसार आप डालें। और यहाँ पर देखिए प्रकरण क्या लिखा है, कालांश। कालांश में लिखना चाहिए था कौन सा कालांश, जो बाय मिस्टेक यहाँ पर मिनट समय लिख गया है। तो यहाँ समय वाले कॉलम में मिनट्स लिखने चाहिए थे, ये आप सुधार लीजिएगा। और अब आइए देखते हैं सामान्य उद्देश्य इसके क्या हैं। तो सब बच्चों की इतिहास विषय में रुचि उत्पन्न करना, भारत के अतीत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक विशेषताओं के विषय में जानकारी प्रदान करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य में है दक्षिण के राज्यों के प्रमुख वंशों के उदय, विघटन, शासन प्रबंध के विषय में बच्चे जान सकेंगे। दक्षिण के राज्यों की स्थापत्य कला, संस्कृति, युद्ध नीति का तुलनात्मक अध्ययन कर मानचित्र में चिन्हांकन कर सकेंगे। बच्चे दक्षिण के बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र छात्राएं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की व्याख्या कर सकेंगे। अब इसके बाद आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट, श्यामपट्ट, विविध चार्ट, चित्र, दीक्षा ऐप, फोन तथा चाक, डस्टर और पुस्तकें आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को दक्षिण भारत के राज्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त है। फिर है दक्षिण के राज्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और शिक्षण प्रक्रिया जो है वो आरंभ होती है। तो यहाँ पर देखिएगा शिक्षक क्रिया और यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया। तो शिक्षक कक्षा में प्रवेश, शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं। कक्षा में शिक्षण का परिवेश सृजित करने और बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने हेतु विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछती हैं। यहाँ विद्यार्थी शिक्षिका के पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से सुनते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। शिक्षिका पूछती है इन दिशाओं के नाम बताइए। बच्चे बताते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सूरज किस दिशा में उदय होता है? पूर्व में। भारत के मध्य कौन सा प्रदेश स्थित है? मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत के राज्यों के नाम बताओ। यहाँ पर बच्चे कुछ सोचने लगते हैं। यद्यपि उनको दक्षिण भारत के राज्यों की सामान्य जानकारी है, फिर भी वो उस वक्त तुरंत जवाब नहीं दे पाते हैं। तत्काल जवाब न देने की वजह से यहीं पर समस्या मान ली जाती है और शिक्षिका उद्देश्य कथन करती हैं। बच्चों, आज हम लोग दक्षिण के राज्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद इसमें है शिक्षण का आरंभ। शिक्षिका बच्चों को बताती है दक्षिण के भारत में बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक शिक्षिका की बात सुनते हैं। बहमनी राज्य टूटकर 5 भागों में बंट गया, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। इस प्रकार शिक्षिका बताती है कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर इसके बाद शिक्षण का मध्य भाग शुरू होता है। बहमनी तथा विजयनगर राज्यों में अनेक कारणों से युद्ध होते रहते थे। युद्ध के तो बहुत से कारण होते हैं। शिक्षिका पूछती हैं बच्चों से सवाल करती रहते हैं बीच बीच में, ताकि बच्चों की एकाग्रता क्लास में बनी रहे। बच्चे बताते हैं लड़ाई। प्रश्न आता है नदियों के नाम बताइए। गंगा, यमुना, घाघरा। शिक्षिका बच्चों को बताती है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ाई का कारण था कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित रायचूर दोआब का उपजाऊ भाग। इसको दोनों अपने राज्य का अंग मानते थे। बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर शिक्षिका बच्चों का ध्यान क्लास में बनाए रखने के उद्देश्य से प्रश्न पूछती है हीरा का क्या महत्व है? बच्चे बताते हैं आभूषण बनते हैं। गोलकुंडा में हीरे की खानें थी, इस कारण गोलकुंडा पर विजयनगर के शासक अधिकार करना चाहते थे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। दोनों राज्यों के शासक महत्वाकांक्षी थे और सारे प्रायद्वीप पर अधिकार करना चाहते थे। बच्चे विजयनगर तथा बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष के कारणों को ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। व्यापार संबंधी प्राप्त करने के लिए दोनों राज्यों में होड़ होने लगी थी, इस कारण दोनों में लड़ाई होती थी। कृष्णदेव राय विजयनगर के महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने
ये हस्तिनावती को भी अपनी राजधानी बनाया। फिर अगला प्रश्न आता है प्रयागराज का पुराना नाम बताइए। बच्चे बताते हैं इलाहाबाद। इसी प्रकार पुराना तथा नया नाम भी बच्चों को बताया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर पुराना नाम नया नाम। होयसल राज्य जो कि आधुनिक मैसूर है, हस्तिनावती आधुनिक हम्पी, रेवाती द्वीप आधुनिक गोवा। इस प्रकार शिक्षण का आरंभ जो है हो जाता है और शिक्षण का मध्य। अब आते हैं शिक्षण के अंत में। पाठ की महत्वपूर्ण बातों को शिक्षिका बताती है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। तो शिक्षिका को यह लगता है कि शिक्षण कार्य सफल रहा। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। गोवा का पुराना नाम क्या है? दूसरा प्रश्न होता है विजयनगर और बहमन साम्राज्य में युद्ध का कारण क्या था? फिर है विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी? फिर अगला प्रश्न होता है दक्षिण के राज्यों के नाम लिखिए। और इसके बाद शिक्षिका गृह कार्य देती हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच पड़ता था? तीसरा प्रश्न है गोलकुंडा क्यों महत्वपूर्ण था? गृह कार्य देने के पश्चात शिक्षिका निरीक्षण करती है। निरीक्षण कार्य में शिक्षिका कक्षा में घूम घूम कर बच्चों द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण करेंगी। आता है आगामी कार्य योजना। शिक्षिका अगली कक्षा में गतिविधि करवाएंगी और नवीन शिक्षण योजना का निर्माण करेंगी। इसके बाद आत्मावलोकन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शिक्षक आत्मावलोकन करेगा तभी वो अपने शिक्षण में सुधार करेगा। तो शिक्षिका ये पाती हैं कि शिक्षण कार्य सफल रहा। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ पर पूरी होती है और आपसे अनुरोध है कि अगर आपको उपयोगी लगे तो आप इसको इस्तेमाल करें अपनी सुविधानुसार, या इसमें कुछ संशोधन भी आप कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगे। तो ये शिक्षण योजना यहाँ पूरी होती है। आप लोग इसको लाइक करें, साथ ही साथ और भी शिक्षक भाइयों और बहनों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। अब हम शिक्षण योजना यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको कोई शिक्षण योजना चाहिए तो आप इसी प्रकार कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगी 2 से 3 दिन के अंदर आपको शिक्षण योजना बनाकर दे दूँगी। नमस्कार मित्रों।